हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। ये आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आपको पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। पहले हमने फोर्स डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने फील्ड डिस्कस किया हुआ था, और फिर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका कोई भी आपका चार्ज बॉडी है उसके लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, चाहे वो एक पॉइंट चार्ज हो या फिर आपका एक स्पेरिकल शेल हो, रिंग हो। उन सभी की वजह से हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया हुआ था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए, पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक तरीके से जैसे आपका कोई भी चार्ज है वो एक रीजन क्रिएट कर रही थी, जिस रीजन में वो क्या कर रही थी, आपका एक फील्ड जनरेट कर रही थी। तो उसी तरीके से आपका जो पोटेंशियल होता है उसका मतलब क्या है, जनरली फिजिक्स में जो है पोटेंशियल जैसा कोई टर्म नहीं होता है। एक्चुअली पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस से ही जो है हम लोग पोटेंशियल को बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि अगर ये कोई चार्ज है, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे आपको पता है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड होगा, है ना। और फिर इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, और हम बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके एंड होंगी। तो अगर ये आपका कोई चार्ज था, इस चार्ज के हमने ये बोल दिया कि आपको जो है, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन किया था एक मास के लिए, सिमिलरली आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। एनर्जी के बाद आप पोटेंशियल बोल सकते हैं, मतलब उसको भी डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपका ये जो है कोई सोर्स चार्ज है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है एक क्या है, सोर्स चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। इसके आसपास जो है आपने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस तरीके से होगा। तो हम लोगों ने ये बोल दिया कि बाई चांस इसके आसपास एक कोई पॉइंट ए था और ये पॉइंट कोई बी है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ए पर जो है एक यूनिट पॉजिटिव स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर ये आपका एक टेस्ट चार्ज है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये टेस्ट चार्ज बोलने का इसको रीज़न ये है क्योंकि ये चार्ज की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। अगर स्मॉल नहीं हुई, हम क्यों बोल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज स्मॉल नहीं होगा, ठीक है, अगर वो एक कंपैरेटिव मतलब एक उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी या फिर एक हायर वैल्यू को अगर वो ऑब्टेन करता है, तो उससे क्या होगा, वो अपना खुद का भी एक फील्ड जनरेट करेगा। तो फिर उससे क्या होगा, इस रीजन में फिर से अपना उसका एक खुद का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। फिर हमें दोनों चीज़ को डील करना होगा। बट ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगी कि आपका जो है ये जो चार्ज है, अगर ये एक कंपेरेटिवली एक अगर इसकी एक बिगर वैल्यू होगी, तो हम ये बोलते हैं कि एक स्मॉल चार्ज है। और ये जो टेस्ट चार्ज हमने लिया हुआ है, ये आप क्या कर रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि जो एक आपने सोर्स चार्ज रखा है, आप इस टेस्ट चार्ज को जो है इस रीजन तक लेके आ रहे हैं। तो आपको पता है कि इस पर होगा क्या कि आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। इस केस में अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों में रिपल्शन अकर करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज भी हुआ तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। बट हम लोग कर क्या रहे हैं कि आपका जो है ये अगर एक टेस्ट चार्ज था, अगर ये एक फाइनाइट डिस्टेंस या फिर किसी भी डिस्टेंस पर अगर प्लेस्ड है, तो आपका जो है ये टेस्ट चार्ज एक तो स्मॉल होना चाहिए। क्यों? अगर ये स्मॉल नहीं हुआ
तो फिर ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसकी खुद की अपनी भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो जो जनरेट करेगा। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को, जो ये प्लस क्यू चार्ज आपने रखा हुआ है, जो सोर्स चार्ज है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को भी वो डिस्टर्ब करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को, जो कि पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज को इस ए से इस बी तक अगर लेके आ रहे हैं, तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसकी रेस्ट स्टेट की एनर्जी थी, उसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन होगा आपका, तो हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली आप लोग लिखते हैं, तो हम लोग इनिशियली ए पॉइंट पर थे, फाइनली आप बी पॉइंट पर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, ये आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं इस टेस्ट चार्ज को इस रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने में। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्या होता है आपका क्यू, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, अगर ये टेस्ट चार्ज है, या प्लस क्यू, जो भी आप बोलें। अगर सोर्स चार्ज प्लस मतलब प्लस क्यू चार्ज है, जो कि कैपिटल लेटर में आपने लिखा हुआ है, तो अगर टेस्ट चार्ज को मैं स्मॉल क्यू में बोलूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों पे आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। और वो किसके बराबर होता है आपके, कि आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में आपको कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे टेम्परेचर ही है, सिंपल अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो हाई टू लो जाता है, हाई टेम्परेचर से लोअर की ओर। या फिर अगर आप किसी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर आप वाटर को अगर गिरा रहे हैं, तो आपको पता है कि पानी को अगर मैं छत से किसी हाइट से अगर गिरा रही हूँ तो बहुत आसानी होती है गिराने में। बट उसी चीज़ को अगर मैं नीचे से ऊपर डाल रही हूँ तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या होगा, वाटर का इजीली फ्लो बनेगा, तो वो आराम से क्या हो जाएगा, आपका हाइट डिफरेंस के कारण जो है आपका उस ग्राउंड पर वो ईजिली गिर जाएगा। अब वही चीज़ आपका यहाँ पर भी है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी भी जो होती है वो क्या आप लिखते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप डिफाइन करते हैं तो सिंपली आप बोलते क्या हैं, जिस ये फाइनल वैल्यू है आपकी वो उसकी इनिशियल है, सो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, कि जो आप प्लस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट से बी तक लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं, और ये वर्क डन क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन है जो आप करेंगे इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में। देखिए, पोटेंशियल का मतलब आप जनरल वे में भी बोलते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, मींस आपकी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आप किस अमाउंट पे जो है कोई चीज़ को कर पा रहे हैं, वो आपका पोटेंशियल है, कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ के साथ जो है आप उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका खुद का पोटेंशियल है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बता रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि आपका जो है कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में आपको एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट, या फिर बोलिए कि उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि देखिए, ये अगर प्लस क्यू चार्ज आपने प्लेस किया हुआ है तो ये चार्ज क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, तो आप उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब होता क्या है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अपनी रेफरेंस के लिए हम लोग एक अज्यूम्ड किया गया है कि आपका जो है इन्फिनिटी पे v एट इन्फिनिटी जो होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, इस चीज़ को पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफरेंस से डिफ़ाइन करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका, ज़ीरो है। ये हम मान के चलते हैं, ये अजम्पशन है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मान लूँ कि ये ए पॉइंट जो है ये आपका इन्फिनिटी पर अगर है, तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपने कितनी ले रखी है, ज़ीरो ले रखी है। तो यहाँ से अगर आप इस चार्ज को अगर इन्फिनिटी से इस रिक्वायर्ड पॉइंट बी तक अगर लेके आ रहे हैं, तो जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट बी जो होगा वो कितना होगा आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्या होगा आपका, क्यू। क्योंकि वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। हमने मान लिया कि ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पर है आपका, इन्फिनिटी पे, जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आपकी, ज़ीरो है। तो आपका पोटेंशियल एट बी जो आया वो किसके इक्वल आया, आपके डब्ल्यू एक्सटर्नल पर चार्ज। ठीक है, कि यूनिट चार्ज को आपको उस पॉइंट तक लाने में जो है कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, ये आपका क्या है, पोटेंशियल है। अब आप देखिए, आपको पता है
कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल को अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होती है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो V इज़ इक्वल टू आप लिख रहे हैं W/Q। तो जो पोटेंशियल होता है उसकी जो यूनिट है आपकी वो क्या होती है, देखिए आपको पता है कि वर्क की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। तो जूल पर कूलम आपकी क्या होती है, इस पोटेंशियल की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप इसको वर्क और चार्ज के टर्म में दे रहे हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो आप क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम लिखते हैं, राइट। या फिर आपकी क्या होती है, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। ठीक हो गया, जूल पर कूलम या फिर बोलिए वोल्ट। अगर आप इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसके डायमेंशन की अगर बात करें सो आपने बोला V इज़ इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि वर्क की जो डायमेंशन होती है वो आपकी क्या होती है, mL²T-2। और चार्ज जो होता है आपको पता है कि चार्ज को हम लोग जो है आपका करंट और टाइम के टर्म्स में देते हैं उसकी यूनिट, तो वो कितनी होती है आपकी 80 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो पोटेंशियल होगा उसकी जो यूनिट आई वो कितनी आ जाएगी आपकी, mL² A−1, और ये t की पावर, ये t अगर ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी आपकी -3। तो ये आपकी पोटेंशियल की क्या होगी, डायमेंशन हो गई। ठीक हो गया, तो ये हमने डिफाइन किया पोटेंशियल। सो जनरल वे में अगर आप कोई दो पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो आप ये बोलेंगे कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है कोई भी दो पॉइंट्स पे वो क्या होता है आपका, कि आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप बोल सकते हैं, स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। ठीक है, और आप इस A से B तक अगर इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आप उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहीं से हमने डिफाइन किया पोटेंशियल का। ठीक हो गया। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बोला पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, हमने क्या लिखा, पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमने ये अज्यूम किया, ये ऑलरेडी अज्यूम्ड वैल्यू है, हमने असाइन कर रखी है। हम ये बोलते हैं कि इन्फिनिटी पर हम ये लेके चल रहे हैं कि पोटेंशियल क्या आपका ज़ीरो है। तो पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो आप क्या बोलेंगे कि आपका जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने में आपको जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका फील्ड है उसके अगेंस्ट। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप जितना वर्क डन कर रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। कंडीशन इज़ दैट कि इन्फिनिटी पर आपने पोटेंशियल ज़ीरो लिया है, वहाँ से आप पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफाइन किया। ठीक हो गया। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो कि आपकी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है। ठीक है, आप अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, एक आपने इसकी रेडियल जो लाइन के अकॉर्डिंग आप गए, और एक आप कर्व्ड जा रहे हैं, और एक आपने जिगजैग मोशन में जो है आप चार्ज को लेके आ रहे हैं। बाई चांस एक तीन आपने पाथ लिए, ठीक है, ये 1 2 और 3। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, चाहे आप 1 के अलॉन्ग जाए, 2 के अलॉन्ग जाए, 3 के अलॉन्ग, वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। ठीक हो गया। अब जैसे कि आपको पता है, अगर मैं सिंपल एक बात करूं तो आप चाहे अगर आपका जो है यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है, आप इस पॉइंट A पर लेके आ रहे हैं, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, VA - VB। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप किस पाथ के अलॉन्ग आए हैं, आप ये देख रहे हैं कि इनिशियली क्या वैल्यू थी पोटेंशियल की और फाइनली क्या वैल्यू है। उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज। जिस चार्ज को आप जो है रिक्वायर्ड पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, सो उसके आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया हुआ है, एक्सटर्नल जो वर्क है, सो एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज जिसको आप उस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो इस पर जनरली जो है ये क्या होता है आपका कंजर्वेटिव होता है।
इस चीज़ को हम अगर प्रूव करें कि कैसे, हमने बोला कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो भी कंजर्वेटिव है, अगर मैं इसको बताऊं। सो देखिए आपका जो है बाई चांस ये कोई दो पॉइंट्स थे, ठीक है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, एक ये पाथ है आपका, ये एल, मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट पाथ के अलॉन्ग है, और सेकंड आपका जो है आपने कुछ जिगजैग मोशन किया और यहाँ आप गए, ये सेकंड पाथ है आपका, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि पोटेंशियल इन जनरल होता गया, आप यहाँ पर ये बी पॉइंट पर आपने चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, तो ये अगर प्लस क्यू चार्ज आपका है, तो आपने क्या बोला कि वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, कि बी से ए तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा आपका, आपको पता है कि आप अगर लिखते हैं तो यहाँ पर से क्या आएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्या आएगा, चार्ज क्यू, और फाइनली आप ए पॉइंट पर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा आपका, वी बी, ठीक हो गया। हमने ये बोला कि पहले आप जो है इस पाथ के अलॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। एक बात और है, आप अगर हम बोलें कि ये आप पहले आप इस ठीक है, आप बी से अगर ए पर ला रहे हैं, तो मैंने बोला पहले कि बी से अगर आप ए पर ला रहे हैं तो बी टू ए जा रहे हैं, आप एक क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग अगर जा रहे हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब देखते हैं कि कैसे, क्योंकि वो आपको पता है कि ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो उस पर होगा क्या कि अगर आप बी टू ए आ रहे हैं तो हमने बोल दिया कि बी टू ए आने में आपका जो वर्क डन होगा वो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर से आपका जो है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए। आप बी टू ए आ रहे हैं ना, बी से ए में आप वर्क डन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। और सेकेंड आप कहाँ जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए से अगर बी आ रहे हैं आप, टू के अलॉन्ग अगर चल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू वी बी माइनस क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू वी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर आप चेक करते हैं तो अगर हम लोग जो है इन दोनों को देखिए, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, पहले हमने निकाला फ्रॉम बी टू ए, कि बी से ए तक जाने में आपको कितना आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने निकाला, और सेकंड वाले में हमने ये बात करी कि ए से बी तक जाने में आपको कितना जो है वर्क डन करना पड़ रहा है, वो हमने वैल्यू निकाला, ठीक हो गया। अब हम एक चीज़ देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू प्लस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों ऐड करेंगे, सो वी ए माइनस वी बी और प्लस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस क्या हो जाएगा आपका वी ए। सो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ज़ीरो, ठीक हो गया। तो आपका जो राइट साइड पर वैल्यू आई वो क्या आई, ज़ीरो आई। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग मूव करवाते हैं तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, नो वर्क इज़ डन, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का जो है आप वर्क नहीं करेंगे। सो बेसिकली नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ, कि अगर आप जो है किसी टेस्ट चार्ज को जो है एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग अगर मूव करवाते हैं, सो यू हैव टू डू नो वर्क, ठीक है, आप जो है किसी भी टाइप का जो है वर्क नहीं करते। सो इससे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। सो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। समझ में आ गया। देखिए आप पाथ किसी भी अलोंग चलें तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है। सो सिंपली आप चाहे पाथ 1 के अलोंग जाएं, पाथ 2 के अलोंग जाएं, या कैसे भी जिगजैग मोशन पर आप चलते हैं, सो वो डिपेंड करता है इनिशियली आपकी वैल्यू क्या थी एंड फाइनल वैल्यू। क्लियर हो गया, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक हो गया। सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल कितना होता है। ठीक हो गया। सो देखिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो है इस पॉइंट पर कोई आपने एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है जो कि है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक हो गया। और इसके यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट को चाहे आप ओ ले लीजिए, जो कि आपका जो है इस सोर्स चार्ज से जो है एक डिस्टेंस क्या है, सेपरेटेड है। इस पॉइंट पी पर जो है हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। इस पॉइंट पी पर जो है आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फील्ड भी निकाला हुआ था
तो उसी तरीके से हम लोग अब क्या निकालेंगे, एक पोटेंशियल निकालेंगे। तो मैंने बोल दिया कि बाई चांस जो है इससे को किसी भी पॉइंट पर हमने बोल दिया इस पॉइंट पर जो है आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, जो कि टेस्ट चार्ज जिसे आप बोल रहे हैं, वो आपने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब आपको पता है कि हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन हमने किया था, तो हम ये बोल रहे थे कि इन्फिनिटी पे जो आपका पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या आपका 0 है। ठीक हो गया। सो इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मान के जो है आप पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। सो अगर ये आपका एक टेस्ट चार्ज है और मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट पी पर जो है इस टेस्ट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आपका जनरेट हो रहा है, हम लोग उसको निकालना चाह रहे हैं कि वो कितना होगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में आपको उस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये आपका पोटेंशियल है। और हम ये लेके चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ के आपका ये इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, हम ये लेके चल रहे हैं। तो अब आपको पता है कि आपका जो है, मैंने बोल दिया कि आप देखिए ये रीज़न अगर इन्फिनिटी है तो इधर तो आसपास आपको जो है आप बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पर से अगर इस चार्ज को आप इसके आसपास भी कहाँ किस पॉइंट पर कितना आपका पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ प्लस माइनस करेंगे तो आप इन्फिनिटी लेके चल सकते हैं उसको, मतलब उस रीज़न को, और वैल्यू वहाँ पर 0 होगी करके आप बोल सकते हैं। सो जनरली हम ये बोलते हैं कि आपका जो है किसी पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर आपको पता अगर ये टेस्ट चार्ज अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट पर मैं डिफाइन करती हूँ कि कितना, जो कि आपका जो है इस जो आपका ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट को मैं मान लेती कि ये पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट है। ठीक हो गया। अगर ये ए पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर क्या होगा कि आपका अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहाँ की तरफ को होगा, बाहर की तरफ को होगा। तो आप बोल सकते हैं कि फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस जो होगा वो कहाँ की तरफ को होगा, आपका ओ से लेकर ए की ओर, टूवर्ड्स ओ ए बोलेंगे आप, क्योंकि रिपल्शन होगा। अगर अट्रैक्शन होता तो ए से ओ की ओर होता, मतलब वो तो डिपेंड करता है ना कि यहाँ पर चार्ज क्या है। ठीक है, आपको पता है कि डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो आपका यहाँ पर क्या है, चार्जेस आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगा, तो डायरेक्शन ओ से लेकर ए तक ए की ओर होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप लिखते हैं Q/x²। ठीक है, जो उसके बीच का डिस्टेंस है। बेसिकली आप ये बोलते हैं कि ये डिस्टेंस पर अगर होगा, अच्छा हाँ, ये x तो मैंने o से लेकर p तक डिस्टेंस ले रखी है। आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट a पर जो है मैं मान लेती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है आपका a तक की, इसको मैं r लिख लेती हूँ, o से लेकर r तक की दूरी। तो इसको हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और आपका जो है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ को होगी, अलॉन्ग ओ ए, ओ से लेकर ए की तरफ को। ठीक हो गया, ये इसकी डायरेक्शन होगी O to A। ठीक, अब आपको पता है कि आपको जो है स्मॉल अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहाँ से, अगर ये आपका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से अब मैं मान लेती हूँ ये कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए एक स्मॉल डिस्टेंस पर है जिसको मैंने डी एक्स लिख लिया, इस स्मॉल रीजन पर, क्योंकि इसके आसपास तो हर जगह, ये जहाँ पर आपका टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पर, इसके आसपास तो हर जगह पर, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे या पीछे आप आएंगे तो वो पॉइंट भी तो इन्फिनिटी हो गया लगभग। तो मैंने बोल दिया इस पॉइंट बी पर जो है डी एक्स डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस है, वहाँ पर तक आपको जो है इस चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको लाने में, लेट सपोज कि आपका अगर ये पॉइंट है आपका, चाहे आप ये इन्फिनिटी रीजन है, ठीक है, तो ये अगर आपका आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल आपका 0 है, इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में ये डिस्टेंस आपका क्या है, लेट सपोज इट बी डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स है आपका, एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो इस तक लाने में आपको इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो ये फील्ड होगा आपका एक स्मॉल अमाउंट, क्योंकि अगर डिस्टेंस अगर डी एक्स है तो स्मॉल अमाउंट का आप वर्क डन करेंगे, और आपको पता है जो वर्क होता है वो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इन जनरल वे में अगर आप लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा आपका ई डॉट क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है अगर ई डॉट डी एक्स होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एक्स के बीच का। क्लियर हो गई बात। अब आपने जो डी एक्स ले रखा है, हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, तो डी एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब अगर ए से बी की ओर इन जनरल आप बोलें तो ए टू बी होगा, और जो आपका
फील्ड है वो कहाँ से है, ओ से ए की ओर है, तो दोनों ये फील्ड है आपकी डायरेक्शन जो कि ओ से लेकर ए की ओर है, और डी एक्स जो है वो आपका कहाँ से है, ए टू बी है, ये डी एक्स की डायरेक्शन है और ये फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे की क्या है, आपके एंटी पैरेलल है। तो थीटा कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी ई डी एक्स, और वो भी क्या आएगी आपकी माइनस की आएगी। तो ये डी डब्ल्यू जो कि स्मॉल अमाउंट का आपने वर्क किया। अब अगर आपको अभी तो आपने बोला कि एक स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स, अब ऐसे तो आपको पी पॉइंट पर चेक करना है कि कितना होगा, तो आपको पता है कि हम लोग जो है टोटल वर्क डन कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में मुझे टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू, आप उसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे ई डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की क्या नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मतलब इन्फिनिटी टू टी पॉइंट, आप पी पॉइंट तक आपको निकालना है कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है उसकी आपकी फील्ड के अगेंस्ट। तो वो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू जिस डिस्टेंस तक आप लेके आ रहे हैं, और मैंने बोल दिया वो डिस्टेंस आपकी जो है वो आपकी ये पी डिस्टेंस है, वो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या ले रखा है, एक्स लिख सकते हैं आप, क्योंकि पी ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है वो आपकी एक्स है, तो इन्फिनिटी से लेकर पी तक, और वो कितना आ गया आपका ई डी एक्स विद नेगेटिव साइन, ये आप चेक कर सकते हैं नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर से आपने फील्ड लिखा हुआ है, फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, ये डी आर आएगा, अगर आप आर एक्स इसको डी आर ले लीजिए, अगर ये एक्स लिया हुआ है तो इसको डी आर, ये आर लिया है तो इसको डी आर ले लेते हैं, अगर एक्स लेते हैं आप टोटल डिस्टेंस तो वो डी एक्स हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये डी आर होगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम लोगों ने ओ से लेकर पी तक के बीच की डिस्टेंस एक्स लिया हुआ है, ये आर लिया है हमने इस ए पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा आपका डी आर आ जाएगा, और विद नेगेटिव साइन। अब आप देखिए चार्ज तो कांस्टेंट है, बाहर नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है आपका, और ये क्या आ जाएगा डी आर ओवर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इन्फिनिटी से लेकर आप आर डिस्टेंस तक आ रहे हैं ना, एक्स डिस्टेंस तक आ रहे हैं, ठीक हो गया। इस तक आप ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका आर। सो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है x टू द पावर n, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है x टू द पावर n+1 अपॉन क्या होता है आपका n+1, ठीक। अब ये r की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका r, और ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी से लेकर ये क्या हो जाएगा आपका जो आपकी r डिस्टेंस है r तक आप ले लेंगे, ठीक हो गया। अब हम एक चीज़ देखिएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से अगर आप लिमिट रखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा ओ से लेकर पी, जिस पी पॉइंट तक आप लेके आ रहे हैं ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है वो आपकी x है, तो लिमिट आपकी इन्फिनिटी टू x होगी। ये कितना हो जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स, और माइनस लोअर लिमिट होता है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और आपको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर से आपकी जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, ये सॉल्व करेंगे आप तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगी आपकी x आ जाएगी, और ये देखिए माइनस है ये भी माइनस है, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका आ गया वर्क डन, ठीक है। कि आपको जो है इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट मतलब जो आपका ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको पी पॉइंट तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब आपको डेफिनेशन वाइज पता है कि ये आपका क्या है वर्क डन है, ठीक है। इस पॉइंट जो आपका पॉजिटिव चार्ज है मतलब जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है इसको इस पॉइंट पी तक लाने में आपको इतना वर्क करना पड़ा, और बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जो है वो आपका क्या होता है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट तक लाने में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ता है वही आपका पोटेंशियल होता है। तो ये जो W की वैल्यू आई वही क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल का वैल्यू तो होगा। सो यहाँ पर से अगर आप लिखते हैं इन जनरल तो आपका V क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप V लिखते हैं सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये क्या हो जाएगा आपका x। तो ये v जो है ये किसके बराबर होगा, w के बराबर आ गया और ये वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो v जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है, x के। इसका मतलब जितना आपका डिस्टेंस, ठीक है, जितना आपका जो है जिस पॉइंट से आप ले रहे हैं, जितना ये पॉइंट आपका दूर होगा, मतलब जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ये x के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब x जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना घटेगा। अगर पोटेंशियल और x के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये v है, ये x है, तो इस तरीके से डिक्रीजिंग आपका कर्व आएगा। ये डिक्रीज़ करेगा, जितना x की वैल्यू बढ़ेगी उतना पोटेंशियल आपका डिक्रीज़ करेगा। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता था वो 1/x² टाइप होता था, ठीक है। अगर आप जो डिस्टेंस है उसके साथ अगर रिलेशन देखते हैं तो वो 1/x² टाइप का होता था। तो अगर ये आपका पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से होगा। ये E होगा, ये आपका V होगा, क्योंकि E जो है वो 1/x² टाइम्स डिपेंडेंसी है उसकी, और जो आपका पोटेंशियल की x के साथ जो डिपेंडेंसी है वो इन्वर्स है। सो 1/x टाइप है तो वो डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फर्दर लेक्चर्स में हम लोग अदर जो भी आपके सिस्टम है, जैसे हम लोग डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़।